वेलकम बैक टू 5K टू 50K के सीरीज़ में। इधर मैं आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि यूपीएल में ट्रेड कैसे लिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी गो टू 30 मिनट्स में जाएंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ओके, एंड इट्स कंटिन्यूसली इन अ डाउन ट्रेंड, काफ़ी अच्छा मोमेंटम में था ये स्टॉक। एंड एज निफ्टी प्लंज डाउन इट इज़ ऑल्सो शोइंग सम वीकनेस। सो ये जो है ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, इसको ब्रेक करके एक रीटेस्ट लेके इट्स गोइंग टू फॉल डाउन। करेक्ट। सो ये था मेरा कल का प्लानिंग कि शायद आज थोड़ा सा रीटेस्ट देके फॉल हो सकता है। द ओनली the only the only bad thing about this trade would be कि ये अपेरेंटली ऑपोजिट ट्रेंड का ट्रेड है। ओके, आई एग्री ऊपर जा रहा है, बट आई सॉ अ मेजर रिजेक्शन फ्रॉम पिवट लेवल, फिबोनाची पिवट्स। ओके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्यूम है। Yes, traders. So this is the reason why I took this trade out of at least three categories from my stock trade list. Sorry, out of at least one, two, three, four, five categories, at least four were going with me, except for one. That is there any obstacle between your entry and your first target? That is the opposite trend. And now that I'm thinking कि शायद ये थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, that's why I took the target very low. SL भी काफ़ी टाइट रखा है, didn't give it much space as well. So yeah, let's wait and watch कि क्या होता है इस ट्रेड के साथ. Okay, as I was saying कि इस ट्रेड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि एक ऑपोजिट ट्रेंड है, एंड दैट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन इट। फिर भी लिया है, थोड़ा सा रिस्क लिया है, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फॉल हो सकता है एंड इट्स गोइंग टू कम बैक टू दीज लेवल्स। यूपीएल में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाया है, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है। आई हैव लाइक राइट नाउ आई डोंट नो कि अगर डिमांड ज़्यादा है इस स्टॉक में, बट या अगर देखा जाए टोटल सेल क्वांटिटी राइट नाउ इज कंपेरेटिवली मोर देन द टोटल बाय क्वांटिटी, और ये कभी भी चेंज हो सकता है। सो वील हैव टू बी लाइक वेरी इंटैक्ट विद द टारगेट इटसेल्फ कि किस लेवल पे हमें बुक करना है अपना प्रॉफिट। सो या आई अपडेट यू गाइज, एंड या जस्ट वॉच हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स राइट नाउ। अगर अपना एनालिसिस करेक्ट है देन वी आर गेटिंग अ बिग प्रॉफिट, अगर नहीं है देन प्रॉब्ली अ स्मॉल प्रॉफिट एंड वील लीव।
काफ़ी एक सेफ जोन में आ गए हैं. अगर ये पिवट ब्रेक कर देता है देन आई वुड कीप माई स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन पे, ताकि हम अपना रिस्क जो है मिनिमाइज कर सके. और एक और चीज़ है वाई आई वुड डू दैट इज़ क्योंकि एग्जैक्टली इसी लेवल से 50% मूव 50% फिबोनाची लेवल्स जो है वो ब्रेक हो सकते हैं. इफ़ यू गाइस कान सी इट, मैं एक बार ये हटा देता हूँ. ओके, सो ये जो 50% का जो फिबोनाची लेवल है, ये अगर टूट गया देन आई थिंक आई बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टू टेक द होल टारगेट. ओके, सो या राइट नाउ तो आई हैव मॉडिफाइड इट लिटिल बिट, लेकिन फिर भी हम हमारे पास है अपना एस एल इंटैक्ट है. ऑपोजिट ट्रेंड है इसलिए थोड़ा सा लाइक यू नो देयर इज़ दैट स्कैरी मोमेंट कि कैसे करना है क्या करना है. बट या राइट नाउ so far we're going good enough, so it's like so far so good. But yes, any sign of trend reversal at 50% then I'm exiting the trade as soon as possible. मैं अपना profit ले रहा हूँ और exit कर रहा हूँ. Okay, because I don't want to lose a profit. I don't want to you know be very चूजी अबाउट है कि नहीं सिर्फ टारगेट हिट होगा तो ही जाएंगे. हाँ, अगर हुआ देन वाई नॉट. ओके, अगर सब कुछ मेरे साथ है देन वाई नॉट, वाई वुडेंट आई टेक द टारगेट. बट इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ रिवर्सल, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ वीकनेस और बुलिशनेस, ओके, against which is going against my trade, then I would definitely take the step to get out of the trade. लेकिन फिलहाल तो it's going good, so let's wait and watch क्या होता है. इधर एक लाइन तो डेफिनेटली ड्रॉ करना पड़ेगा इसी लेवल्स पे, क्योंकि इस लेवल से अगर रिवर्सल दिखता है देन वी कैन जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रेड एज सून एज पॉसिबल. तो हमने जो है कॉस्ट पे ही डाला है. अब अगर इधर से वीकनेस आता है देन आई थिंक आई विल स्क्वायर इट ऑफ. और लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इटसेल्फ कि थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है, बट वील हैव टू वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज. ये कैंडल अगर बाय एनी चांस ग्रीन भी क्लोज होता है देन आई थिंक वील एग्जिट द ट्रेड एज सून एज पॉसिबल. सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है. ये 5 मिनट का जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं. एंड देन इफ़ आई एम सीइंग दिस डेटा इटसेल्फ, सेल साइड ज़्यादा है. पहले 25 था, बट देन इट हैज़ डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. सो या वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है. We just want this candle to close below these levels. If it's below these levels, I'll be super confident to take my whole target and I won't hesitate. I won't exit the trade. But अगर थोड़ा सा भी ऊपर close होता है then I think I'm going to exit the trade. But yeah, let's wait and watch what happens over here. And yeah, I'll keep you guys updated. I'm always keeping you guys updated. So if you guys haven't liked the video yet, then like the video. If you haven't subscribed, if you're new to the channel, then subscribe to the channel. And if you haven't subscribed, then subscribe to the channel as well. रोज़ मैं ये सब वीडियोस डालते रहता हूँ कि कैसे ट्रेड लेता हूँ, क्या क्या लॉजिक रहता है, and what are the different strategies that I use as well. Okay, so yeah, let's wait and watch कि इस ट्रेड पे होता क्या है. And yeah, I'll keep you guys updated right now.
ओके सो ट्रेडर्स, जो हमारा मेन ऑब्स्टिकल था वो एक्चुअली हट गया है एंड वी आर वेरी क्लोज टू हिट आवर टारगेट. सो this is like the final one and we're very close, above 200, 208, and yeah, I think we've booked it right now or no. Okay, let's see. Yep, we've booked it. 210 rupees, good profit. See, this is what I'm talking about. Dekho, if I have the analysis with me, if I know कि किधर जाने वाला है ये ट्रेड, okay, and this is why I tell you guys कि रोज if you are a trader, you have to analyze the whole market as such. चाहे वो 1 घंटा लगे आपको या 2 घंटा लगे, बट यू हैव टू फाइंड दो स्टॉक्स जिसमें मूवमेंट है, जिसमें आपको मोमेंटम मिल सकता है. सो या probably you'll say that this trade was lucky, but obviously you can see that I have analyzed it, and आज मैंने सिर्फ 3 ही स्टॉक्स लिए थे एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ कीपिंग एटलीस्ट ओनली 2. सो यूपीएल भी नहीं था, बट लेटर ऑन आई एनालाइज्ड इट एंड देन आई केम अप विद दिस कंक्लूजन कि नहीं, लेट्स कीप दिस, क्योंकि इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, इसमें एक रीटेस्ट आना बाकी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो लेवल्स है, दीज लेवल्स आई थिंक आर गोइंग टू टच द डेज लो इटसेल्फ टुडे. सो yeah, but I didn't want to take that risk. I didn't want to wipe out everything. Good profit. I'm happy with my profit, so I don't have any problem. This is just running because of, yeah, now it's all fine. Okay, so I'm happy with my profit. I will definitely look, if there's an opportunity, then yes, I will look for it. But if there is not any opportunity, I'm getting out of the market. मैं सीधा बोल रहा हूँ, I'll get out of the market. I'm happy with this profit. Okay, I'm happy to recover. कल का loss जो था, I'm happy to recover it today. Okay, so I don't have any problem with it. So yeah, why would I risk my capital again? ठीक है, ये बहुत important रहता है कि why do you have to risk your capital when you're in the profit also? Okay, it's only when मैं बोल रहा हूँ कि why do you have to risk it, only when you have multi confirmation trade. The first trade you take, okay, has to be a very good trade ताकि आप एक अच्छे profit में रहो. If you're in a loss also, it has to be a minimum loss. इस ट्रेड में, okay, I'll tell you logic क्या था. Logic was simple कि एक retest आएगा and इसी levels पे rejection आया था. if you're watching this whole video, आपको एक अच्छा rejection मिला था. Okay, volumes are very high over here, volumes are very high, लेकिन rejection मिला. If the volumes were so good, it would have crossed this pivot point and had gone up. But इधर obviously एक 50 moving average का भी था, very close to our stop loss as well. एक बार तो there was a point where it was so close to our stop loss. Trend line जो है, trend line complete तोड़ दी थी, and then later on, of course, जो trend था वो complete reversal. So I traded the reversal. I wouldn't suggest trading the reversal, but of course I analyzed it कि you know, you have to analyze it, you have to be confident. इधर एक engulfing का pattern भी बना था, but rejection मिला था. engulfing का pattern, if it would have closed above these levels, मेरा stop loss भी hit हो जाता था, and plus ये engulfing pattern would have been good also. So there were only 2 risks that I took, which was first going against the trend, second was this engulfing pattern. These 2 were the only risk, but I had 4 things which were with me. My volumes were high. Okay, previous days volumes are also increasing. इधर सिर्फ एक ही कैंडल है, बाकी के कैंडल सारे रेड है. Then RSI was just touching 50 and showing weakness at those levels itself. ठीक है, अगर 5 minutes पे जाएं, हाँ, RSI was showing weakness at these levels itself. Okay, it was somewhat of a divergence, you can say, क्योंकि जैसे high मारा, then again another one, और फिर low जा रहा है. So that's why another weakness that you can look at it. Third thing was it above my pivot or below? It was very clearly below my pivot. If it's clearly below my pivot, then I will definitely go for a short.
ओके, बिकॉज आई नो कि इधर से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, प्लस एक रीटेस्ट होके एक नीचे आ गया. सो अगर एक और ट्रेड लेता हूँ इन बैंक निफ्टी और एनीथिंग, एक्सपायरी है, सो एवरी वन विल बी लाइक एक्सपायरी पे ट्रेड लेना चाहिए, लेना चाहिए. I am not that kind of a person because I've seen such big losses. I've wiped out all my profits, especially on expiry itself. Until I'm not sure, I won't take a trade. Lekin yeah, till then I'll update you guys. If I do take a trade, I'll update you guys. If I don't take a trade, I'll update you guys as well. Okay. Okay guys, so I did not take any trade in options and I'll tell you a reason why. ठीक है, इधर से बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला, but the time that has been consumed over here has been clearly seen in the option chart. Okay, देखो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच द ऑप्शन प्रीमियम्स आर डीकेइंग वेरी वेरी फास्ट. आज मैं बोल रहा हूँ, टुडे इज़ द डे ऑफ ऑप्शन सेलर्स, इट्स नॉट द डे ऑफ ऑप्शन बायर्स. लेकिन एनी गुड मूव in the last minute could prove to be the opposite thing. So if they start booking their profit or something, then probably that'd be a different scene. लेकिन अभी के लिए there is no such movement because I'm trading with out of the money. Out of the money मैं क्यों prefer करता हूँ is because whenever there is a one-sided trend, this 30 rupees options, 20 rupees option can shoot up till 200, 300, 400, and that's because I've seen it. लेकिन उसके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी जो है, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ. लेट्स गो टू 30 मिनट्स. ओके, बैंक निफ्टी का रिमूव एवरीथिंग फॉर यू गाइस. वेट, ओके. So Bank Nifty, you can see कि how many days or for the past how many weeks it has been in this zone itself. एक अच्छा, agreed, this is looking like a head and shoulder pattern, agreed, लेकिन breakout मिला ही नहीं. Okay, so this breakout is going to be a very good trend to play for. Okay, and I'm telling you, only trade good setups. There is no use in trading this kind of setup क्योंकि फिर भी it is still in the zone. हाँ, अगर P buy करना रहता, it would hit this level and then P buy करना, that would have been a great thing. That would have definitely been a great thing. या फिर इधर से एक वापस रिवर्सल आता है एंड गोज फॉल्स डाउन टू दीज लेवल्स, लेकिन वैसे हो नहीं रहा है. इट्स ट्राइंग टू बाउंस बैक अप एंड इट्स गोइंग स्लोली एंड स्टडीली. मैं बोल रहा हूँ आज का दिन सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए, एंड दैट इज़ ट्रू बिकॉज दे आर प्लेइंग इट वेरी वेल. इट्स गोइंग वेरी गुड फॉर ऑल द ऑप्शन सेलर्स, स्पेशली हु हैव शॉर्टेड पी. देखो ना, 125 सीधा it has come down till 75 rupees, 60 rupees or something. That's how the decaying part is being played over here. Okay, so this is one of the reasons that I didn't take a trade in options, and I was happy with my profit. I'm well off with my profit, so I was like, क्यों risk करना है, because I know I was just trading. I was just like paper trading, you can say, or just analyzing something. 3 बार, I'm telling you guys, 3 times it has hit my SL. 3 times. So imagine if I would have actually taken a trade. Imagine if I would have actually taken a trade. That would have been, it would have completely wiped out all my profit. And I told you this, that her Thursday, whenever I'm doing options, mostly I've seen myself wiping out all my profits whenever I'm in a good profit. So I learned my lesson there. I'm not going to repeat the same mistake again and again, and that's how I'm going to secure my capital and keep it till there. Okay, कल भी वही mistake किया था मैंने. I had a good profit, 98 rupees का, some over 100 rupees, but then I came down again to 100 rupees. I came down, so basically 200 rupees का loss हुआ. So you see, that's how you have to play it out. कि आपको first of all secure रखना है अपना capital, and you have to trade as well. Okay, sorry, वो call आया था. Yeah, so you have to trade as well. So you have to be very careful when you're doing options trading itself, especially when you're buying. Okay,
जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखते हो कि दे कीप अ रेशियो ऑफ 1:4 एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग. Option selling can get you consistent money. Option buying won't really get you consistent money. Uh, I've seen that because I've traded it myself, and I don't prefer trading it every day. I swear I don't prefer trading it every day because that's just a lot of decay, a lot of it doesn't go according to you. If you're with the trend, you can get at least 1:2 or 1:1 ratio का profit मिलके आप निकल सकते हो. That is there, that is possible. But obviously बहुत सारे लोग हैं जिनको 1:1 1:2 नहीं चाहिए, उनको 1:4 चाहिए, उनको 20 का 200 रोज चाहिए. वैसे नहीं होता है, ठीक है. यू गेट दो स्टार सेटअप्स ओनली ऑन सर्टेन डेज, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट फॉर दोज डेज. राइट नाउ इट्स 1:44, दैट्स व्हाई आई एम एग्जिटिंग द मार्केट. आई वाज सिटिंग टाइट टिल 1:30. आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट्स सी इफ देयर इज अ गुड मूव टुवर्ड्स एनी साइड. सो मुझे ब्रेकआउट मिला, आई गॉट दिस ब्रेकआउट एज वेल, बट नो मूवमेंट अगेन. अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आया. द ऑप्शंस weren't playing well. OTM था तो इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया. So I was like, let's just move out of the market, there's no problem. Okay, so if you guys have enjoyed the video, like the video. If you guys are new to the channel, then subscribe to the channel, and yeah, see you tomorrow. Bye. Think that I'm invisible.